जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार दौर पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और तब तक जैसे मैं हमेशा कहता हूँ करते, जब तक आपके हाथ में फाइनली रिजल्ट ना आ जाए तो रेगुलरिटी और धैर्य दोनों मेंटेन रखिए, क्योंकि इन्हीं दोनों के सामंजस्य से आप अपनी सफलता को अर्जित कर पाएंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने शुरू किया है आपके लिए आगाज सीरीज के आपने पहला वीडियो देखा और दूसरा देखा वायुमंडल की परतों का। तो आज आपके लिए एक तीसरा वीडियो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे आ रहा है, वो है ओजोन परत। जी हाँ, ओजोन परत एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा विषय है जिसमें हर एग्जाम में कहीं ना कहीं काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, वो चाहे यूपी टेट वाले हमारे साथी हों, चाहे हमारे शिक्षक हो जो टीचर हैं, और जो हमारे नए साथी हैं जो यूपी टेट पहली बार देंगे, जो कई बार और देंगे, और चाहे सीटेट हो, चाहे होमगार्ड की वैकेंसी हो, चाहे पुलिस की वैकेंसी हो। ऐसा टॉपिक है, ये सभी से इसमें सभी एग्जाम्स में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का। उससे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि आप सभी से निवेदन है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो शेयर जरूर करिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। और हम लोग शुरू करने से पहले कल का क्विक रिवीजन करते हैं। जैसे हम लोगों ने कल बात की थी वायुमंडल की परतों की। वायुमंडल की जो परतें हैं, सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर मतलब क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर आयनोस्फीयर और फिर आपका बहिर्मंडल। जो सबसे पहला मंडल आपका था वो था ट्रोपोस्फीयर मतलब क्षोभ मंडल। देखिए इंग्लिश में भी कभी कभी शब्द आ जाते हैं, क्षोभ मंडल ना लिखा होगा, सीधे सीधे ट्रोपोस्फीयर लिखा हो, तो दोनों लैंग्वेजेस में आपको याद करना है। तो जो सबसे पहला जो क्षोभ मंडल है उसमें आंधी, वर्षा, ये सब चीज़ें, बारिश, बादल, ये सारी घटनाएं जो होती हैं, वो जो सतह पृथ्वी से लगा हुआ सबसे पहला लेयर होती है ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल, उसमें ये सारी गतिविधियां होती है आपकी आंधी, वर्षा, बादल, ये सारी घटनाएं होती है उसमें। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल। दोनों में आप याद करिए, हिंदी इंग्लिश, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल। उसमें क्या क्या होता है, जो हमारे वायुयान जो चलते हैं, एरोप्लेन जो चलते हैं, उनमें उनके उड़ने की जो अनुकूल आदर्श जो स्थिति होती है वो समताप मंडल में होती है। सीधे सीधे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारे वायुयान उड़ने की जो आदर्श स्थिति होती है, अनुकूल स्थिति होती है, वो समताप मंडल में पाई जाती है। और समताप मंडल में एक बहुत महत्वपूर्ण गैस होती है, वो होती है परत होती है, वो होती है ओजोन परत। उसी के लिए आज का एक महत्वपूर्ण आपके लिए टॉपिक है ओजोन परत। तो ओजोन परत ये किससे किससे बनी है, ओजोन परत मापने की इकाई क्या है, ओजोन परत से क्षरण से संबंधित क्या क्या आपके सम्मेलन हुए हैं, और किन गैसों से इसका क्षरण हो रहा है, और वो जो क्षरण हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत कितने किलोमीटर में पाई जाती है, समताप मंडल कितने समताप मंडल जैसे 18 से 50 किलोमीटर के मध्य में होता है, और ट्रोपोस्फीयर हमारा 0 से 18 किलोमीटर के मध्य में होता है। तो बहुत सा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो क्विक रिविजन जो आपका कल का था, ट्रोपोस्फीयर और आपका समताप मंडल में वायुयान चलने की आदर्श स्थिति जो है, ओजोन परत और ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है, कितने किलोमीटर में होती है, समताप मंडल में होती है। उसके बाद हम लोग मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल बोला जाता है। जो उल्का पिंड जलते हैं इसी मंडल में जलते हैं, मध्य मंडल में। जो हम लोग रात में कभी सोते हैं ऊपर, तो कभी शायद कभी देखा हो कि तारा टूटा हो, बहुत तेज रोशनी हुई, तो वो मध्य मंडल में आके जल जाते हैं। उसके बाद आता है आयनोस्फीयर, आयंस। जो आयन समझते हैं आप, आयन जो होते हैं आयनोस्फीयर से बोलते हैं। तो आयन मंडल मतलब दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़िएगा। तो आयन मंडल हो गया। तो आयन मंडल में क्या होता है, जो हमारे संचार उपग्रह होते हैं आयन मंडल में होते हैं, जो सैटेलाइट्स लगते हैं आयन मंडल में होते हैं। जैसे हमारे घर में जियो फाइबर, डिश टीवी, टाटा स्काई, जितने भी छतरी वाले आइटम लगे होते हैं हमारे घर में, उन सभी का कनेक्शन सैटेलाइट के माध्यम से होता है, वो होता है हमारे आयन मंडल में। उसके बाद बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर जो होता है, वो सबसे पतली परत होती है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन की इसमें उपस्थिति होती है। तो ये सारा आपका कल का क्विक रिवीजन आपके लिए करा दिया गया है। आज हम लोग बात करते हैं ओजोन परत। ओजोन परत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जरूर से जरूर हर एग्जाम में पर्यावरण के सेक्शन में जरूर से जरूर ओजोन परत से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉरी, गला खराब है, थोड़ा गला जाम है, इसलिए ताकत थोड़ी ज्यादा लगानी पड़ रही है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप, तो क्योंकि टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग चलते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए टॉपिक ओजोन परत स्पेशल। ओजोन परत स्पेशल आपके लिए टॉपिक है ये देखिए ओजोन परत मतलब ओजोन परत को किससे नोटिफाई करते हैं, तो O3 से ओजोन परत को नोटिफाई करते हैं। मतलब ये देखिए O2 + O मतलब O3, ये गैसियस फॉर्म में होती है।
ये ओजोन परत जैसे मैंने अभी रिवीजन में बताया किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल की क्या लेंथ होती है 18 से 50 किलोमीटर। समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। ये सारी चीजें हिंदी में भी इंग्लिश में भी है। ये सब एक क्वेश्चन है कि ओजोन का संकेतक क्या है, O3 किस मंडल में, समताप मंडल में। समताप मंडल की मोटाई क्या है 18 से 50 किलोमीटर। और जो हमारी ओजोन क्या है, ये गैस है, वायुमंडल में बेहद कम मात्रा में पाई जाती है। और जो हमारी ओजोन पर जो समताप मंडल में है वो कितने किलोमीटर में होती है, तो पृथ्वी की सतह से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ओजोन परत की क्वेश्चन सीधे सीधे आएगा कि ओजोन परत की सांद्रता कम होती है, अधिक होती है, मध्यम होती है, सारी चीजें आएंगी। तो सांद्रता अधिक होती है ओजोन परत की और हल्के नीले रंग की होती है। सारे सीधे आपके लिए क्वेश्चन है कि ओजोन परत का कलर क्या होता है, तो हल्के नीले रंग का होता है। ओजोन परत अगर ना हो तो, अगर ओजोन परत ना हो तो क्या होगा, जैसे अगर हम लोग घर में चाय बना रहे हैं, तो अगर चाय जो हमने पहले पानी उबाला, अदरक डाली, चाय पत्ती डाली, चीनी डाली, दूध डाला, उबल गई, उसके बाद अगर हम छन्नी लगा के उसको छान रहे हैं जब, तो नीचे केवल चाय आ रही है, ऊपर क्या आ रहा है, जो हमने चाय पत्ती डाली, अदरक डाला, ये सारी चीजें ऊपर आई, तो नीचे क्लियर क्या हो रहा है, नीचे क्लियर आ रही है चाय एकदम। तो अगर ओजोन परत ना हो तो सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट रेस आती हैं, क्योंकि अगर ये ओजोन परत ना हो, जो सूर्य से जो घातक किरणें आती हैं वो डायरेक्टली हमारे शरीर पे पड़ेंगी, वनस्पतियों पे पड़ेंगी, पौधों, प्लांट, वनस्पतियों, इन सभी पे पड़ेगी, तो सभी को नुकसान बहुत ज़बरदस्त होता है। और कहीं डायरेक्टली आती है तो जीवन खत्म होने का भी खतरा होता है। तो अगर ओजोन परत ना हो तो हमें क्या क्या हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे पूछे जाते हैं कि अगर ओजोन परत नहीं है तो क्या क्या हम लोग को बीमारियां हो सकती हैं। तो स्किन कैंसर, मोतियाबिंद, जीन उत्परिवर्तन, श्वास रोग, अल्सर, ये सारे ओजोन परत न होने से हो जाएंगे। और जिसका अब क्षरण भी हो रहा है, तो क्षरण से जो अल्ट्रावायलेट रेस आती है वो कहीं ना कहीं इसमें भागीदार हो रही हैं कि ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है। इसीलिए ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए बहुत सारे सम्मेलन भी हुए हैं, वो भी आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। हानिकारक किरणें, देखिए अगर ओजोन परत ना हो तो हानिकारक किरणें, जैसे मैंने बताया, यूवी किरणें को रोक लेती हैं। ओजोन पर जो क्या है, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक लेती हैं, जो हमारे शरीर पर, हमारी वनस्पतियों पर डायरेक्टली नहीं पड़ती हैं, जिससे हम लोग प्रभावित नहीं होते। अगर ओजोन परत ना हो तो जैसे मैंने ये बताया कि ये सारी आपके लिए घातक साबित हो सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग कौन कौन सी जो गैसेस हैं हमारे ओजोन परत का क्षरण कर रही हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग एक तो मुख्य कारण इसका है, अभी गैसेस पे आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग मुख्य कारण है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्य कारण, ग्रीन हाउस में कौन कौन सी गैस है, CFC, मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस में कौन कौन सी गैसेस आती हैं, तो CFC, मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं। और ये जो CFC है, सबसे ज़्यादा ये भी पूछा जाता है कि जो CFC है ये कहाँ से सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो हमारे घर में जो AC लगे होते हैं, रेफ्रिजरेटर जो होते हैं, यहाँ से ये CFC सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और जैसे मैंने बताया, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट से जो भी गैसेस निकल रहे हैं उससे ओजोन परत का क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है उससे। तो इसके संरक्षण की बात, ओजोन परत के जो क्षरण हो रहा है उसके संरक्षण की बात सर्वप्रथम कब की गई, तो सर्वप्रथम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक हुआ था 1987 में। सबसे पहले ओजोन के क्षरण की बात इस प्रोटोकॉल में की गई। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सबसे पहले ओजोन के क्षरण की बात किस सम्मेलन में की गई, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 1987 में की गई। और सीधे सीधे ये भी पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस सन में हुआ, तो 1987 में हुआ। हम लोग आगे चलते हैं। जैसे मैंने बताया, ओजोन क्षरण का सबसे बड़ा कारण CFC। कहाँ से हम लोग को ये CFC ये आती है, तो AC और रेफ्रिजरेटर से सबसे अधिक मात्रा में आती है। अब देखिए ओजोन क्षेत्र कहाँ पर पाया जा रहा है, कहाँ पर सबसे पहले देखा गया, तो ओजोन क्षेत्र जो है वो अंटार्कटिका के ऊपर ब्रिटिश टीम द्वारा 1985 में सर्वप्रथम देखा गया। ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है, उसको मापने की इकाई डाप्सन है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है कि ओजोन क्षरण का कारण CFC और ग्रीन हाउस गैसेस जो है। ओजोन क्षेत्र सर्वप्रथम कहाँ पर देखा गया, तो अंटार्कटिका पर, किसके द्वारा, ब्रिटिश टीम के द्वारा 1985 में। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है, डाप्सन। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट ओजोन क्षरण की समस्या है, तो ये सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन आपके लिए है कि वियना, पहला तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, फिर वियना सम्मेलन आपका 1985, हेलेंस्की सम्मेलन 1989, लंदन सम्मेलन 1983 में हुआ। अगर ओजोन परत को हम लोग एक भाषा में कहें तो क्या कहेंगे, तो ओजोन परत
पृथ्वी की सुरक्षा का कवच, एक सेंटेंस में अगर कहा जाए ओजोन परत क्या है, पृथ्वी की सुरक्षा का कवच। सीधे सीधे आता है क्वेश्चन ये, पृथ्वी की सुरक्षा का कवच ओजोन परत। प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है, अगर ओजोन परत ना हो तो हमारे वनस्पतियों की, जंतुओं की, ये उन सभी की प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होगी, क्योंकि डायरेक्टली जब यूवी रेस पड़ेंगी तो कहीं ना कहीं जो अल्सर हुआ, जीन उत्परिवर्तन हुआ, कैंसर रोग हुआ, स्किन कैंसर्स हुए और ये श्वास रोग, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली हमारे जब यूवी रेज आएंगी बिना ओजोन परत के, तो ये सारी चीज़ें हमारे होने का खतरा रहेगा, जिससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाएगी। तो ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं। तो ओजोन परत, ओजोन परत मापने की इकाई डाप्सन, ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर। और सबसे पहले अंटार्कटिका पे इसका क्षेत्र खोजा गया, जो सबसे पहले किसने, ब्रिटिश टीम के द्वारा 1985 में खोजा गया। ओजोन क्षरण का कारण CFC, ग्रीन हाउस गैसेस कह सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं। तो ये ओजोन क्षरण के कारण ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें कह सकते हैं हम लोग CFC है, मीथेन है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे ओजोन क्षरण की गैसेस है। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये ओजोन टॉपिक, जिससे हर एक एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आपके लिए ओजोन परत से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको एक जगह रख दिए गए हैं। आप चाहें तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली आप वीडियो देख सकते हैं कि ओजोन क्षरण या ओजोन परत विशेष आपके लिए वीडियो रहा है। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आगाज सीरीज का आज का एक तीसरा वीडियो था। ऐसे ही मैं कोशिश डेली करता रहूँगा, अगर गले ने साथ दिया तो आपके लिए चौथा वीडियो भी पर्यावरण के संबंधित जरूर से जरूर आएगा। तो आप सभी से निवेदन है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करो, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप इस महत्वपूर्ण जो टॉपिक पर्यावरण आगाज सीरीज चल रही है उसमें आप जरूर से जरूर जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए। ऐसी अपडेट्स के लिए रोजगार के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।